जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद। सना और फरहान हाजिर हैं आपकी खिदमत में। हमारी मेहमान शख्सियात मौजूद हैं और जैसा कि आप जानते हैं आज का जो हमारा मौजू है वो गुरूर के मौजू पे हम बातचीत कर रहे हैं। आपने जो लोग ट्रांसमिशन देख रहे हैं हमारे साथ हैं शुरू से, उन्होंने देखा भी होगा और सुना भी होगा कि कॉलर्स जो भी कॉल कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आजकल हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक हो, घराने में, आम माशरे में ये गुरूर का या तकब्बुर का मसला बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो मुख्तलिफ वजूहात हैं इसकी। तो हसामुद्दीन साहब से मैं सवाल आज पूछना चाहूँगा कि जो ये अभी कॉलर्स की तरफ से भी फीडबैक मिली गुरूर के हवाले से और तकब्बुर के हवाले से, तो इसकी क्या वजह हमारे अपने खालिक और मालिक को ना जानना है, दीन से दूरी है? क्योंकि गालिबन जितनी मेरी नॉलेज है कि हमारा जो दीन इस्लाम है उसके अगर लुग़वी माने भी देखें तो सबमिशन से ही बात स्टार्ट होती है, सरेंडर करने से। तो इंसान के अंदर ये चिप तो लगा हुआ है, तो जहां वो अपने मालिक के आगे झुकता है या उसके हुक्म के आगे झुकता है तो उसमें निखार पैदा होता है, या अगर दौलत या किसी और चीज के आगे झुकता है तो उसमें अना डेवलप होती है, गुरूर डेवलप होता है। इस पर थोड़ी सी यकीनन आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है जी आगा साहब। बात दरअसल ये कि इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है और इस्लाम में इबादत का तसव्वुर मौजूद है। इबादत में हम सिंपल नमाज की मिसाल ले लें। नमाज जब हम पढ़ते हैं तो आप ये देखिए कि बंदा जब रुकू में जाता है तो वो सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ता है, यानी वो खुद झुकता है और कहता है कि मेरा रब जो है वो बड़ी अजमत वाला है। लेकिन जब वो सज्जे में जाता है तो वो इंतहाई नीचे चला जाता है, जमीन पर अपना सर जबीने नयाज रख देता है और फिर वो पढ़ता है सुबहान रब्बिल आला, यानी मेरा रब तो बहुत ही बुलंद और बाला है, सबसे आला है। यानी अपनी हस्ती को वो बिल्कुल नीचे गिराता है और अपने रब को बुलंदी पर ले जाता है, बुलंदी पर देखना चाहता है। तो हकीकत यह है कि वो शायर ने कहा कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, गुलो गुलजार होता है। तो हकीकत यह है कि अपनी हस्ती को मिटा दे अगर इंसान तो वो तकब्बुर और गुरूर खाक में मिल जाता है और उसकी अजमत और उसकी बड़ाई फरिश्ते भी उसकी तारीफ करते हैं। और यही वजह है कि हमारे माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो लोगों के अंदर अनानियत है, जो लोगों के अंदर अपने आप को बड़ापन, बड़ा जाहिर करना है, उसकी वजह से ही उनके अंदर ये जिल्लत और रुसवाई का मादा पैदा होता है। और असल में हम अल्लाह ताला को भूल कर अपनी जात को आगे लाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। और फिर अभी हमारे वो कॉलर ने भी एक बात कही थी कि साहब यहाँ पर आप इस किस्म के लोगों को लाते हैं, हमारे उलमाए किराम को भी लाइए, हमारे इंतहाई मोहतरम है उलमाए किराम। लेकिन मैं अर्ज करूँ कि मैं खुद भी एक मदरसे से फारिग तहसील हूँ, बाकायदा मैंने मौलवी आलिम फाजिल हैदराबाद बोर्ड से पास किया। उसके अलावा मैं अपनी फैकल्टी का डीन हूँ, चेयरमैन भी था और अब डीन हूँ। और आप देखिए कि तकब्बुर मेरे अंदर भी होना चाहिए। मैं 21 ग्रेड का अफसर हूँ, लेकिन इसके बावजूद ये जहारा लुत्फी साहबा गवाह हैं, मेरी फैकल्टी में आती हैं शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में। मैं अपनी फैकल्टी का काम खुद खड़े होकर करवाता हूँ और कभी ये महसूस नहीं करता कि मैं डीन हूँ। और लोग मुझे आकर कहते हैं कि सर आप क्यों यहाँ पर खड़े? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की थी, कता कलामी की, आपसे माफी। लेकिन जहाना साहब, जब मैं बात कर रही थी, डॉक्टर साहब की बात सुन रही थी, तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि हम बात तो कर रहे हैं कि जी गुरूर है, मगरूर हो रहे हैं लोग, हमारा एक ये मसला है, लेकिन उसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? उसके कोई ना कोई उसकी रीजन होगी जो इतना ज्यादा एकदम से इसका रुझान बढ़ रहा है हमारे माशरे में। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम पिन पॉइंट कर सकते हैं ऐसी चीजें? देखिए, एक बात की तरफ जो बुनियादी चीज है उसकी तरफ डॉक्टर साहब ने भी इशारा किया और उससे पहले मैंने आपके सामने वो आयत भी रखी थी। तो उसमें यही कि हम अल्लाह तबारक व तआला को भूल गए हैं कि फिरौन ने क्या किया, अल्लाह को भूल गया और खुद जो है उसने कहा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। कि ना, जब इंसान भूल जाता है अपने रब को, जो मालिक है, जो खालिक है, और फिर ये कि बतदरीज वो मौत की तरफ जा रहा है इंसान और बिल आखिर उसको अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, तो जब वो इस चीज को फरामोश कर देता है तो उसके बाद फिर उसके अंदर ये चीजें पैदा हो जाती हैं। आज हम जब देखते हैं अपने इर्द गिर्द तो हम बिल्कुल आसानी से ये तज्जिया कर सकते हैं कि जो लोग हैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ सामने, अगर वो आदमी भी कि जो नमाज भी पढ़ रहा है तो नमाज उसकी रूह के साथ नहीं पढ़, वो खुशू और खुजू उसके अंदर मौजूद नहीं है। जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो जस्ट वो एक्सरसाइज एक कर रहा होता है,
नहीं, उसका दिल और दिमाग कहीं और अटका हुआ होता है। तो जहाँ हम गुरूर और तकब्बुर की बात करते हैं, क्या ये एक नफ्सियाती कैफियत है या अपना एक सेल्फ मेड स्टैंडर्ड है इंसान का? क्योंकि मेरे पास एक सवाल था यहाँ पे कि दौलत से या शोहरत से, दोनों में से गुरूर कौन सी चीज ज्यादा पैदा करती है? लेकिन जबकि आम लोग जिनके पास कुछ भी नहीं होता उनको भी तकब्बुर करते हुए देखा है, उनमें की आना में गुरूर होता है। बिल्कुल, ये बड़ी हैरत की बात है। और नफ्सियाती जो आपने कहा कि नफ्सियाती प्रॉब्लम तो बिल्कुल है इसमें, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके अंदर जो बात पैदा हो जाती है वो किसी न किसी और चीज की वजह से भी होती है। बाज़ औक़ात उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो अपनी कास्ट पे, अपने दादा पर दादा पे, बाप दादा पे इतरा रहा होता है। हम लोग यूं थे, हम 7 पुश्तों से ऐसे हैं, हमारे पास ये था और हमारे पास वो था। अपने जोरे बाजू पे इतरा रहा होता है, अपनी जिस्मानी ताकत पे इतरा रहा होता है, अपनी जैसे बात हो रही थी खूबसूरती पे इतरा रहा होता है। यानी गुरूर और तकब्बुर का ताल्लुक मैं नहीं समझती कि महज दौलत से है, दौलत उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। जरूर शोहरत भी मैं समझती हूँ, शोहरत से भी बड़े सरिया घुस जाता है। जी बिल्कुल, ये वो चीजें हैं। देख लें, जरा सी शोहरत मिलती है, ये अकड़ी हुई गर्दन। मुझे इस बात से दौलत है, लेकिन दौलत उसके अंदर बुनियादी चीज है। इसीलिए देखिए कुरान के अंदर फिरौन का जिक्र है, कारून का जिक्र है, ये ना हामान का जिक्र है, उन लोगों का जिक्र है जिनके बड़े बड़े बागात थे, लेकिन फिर ये भी बताया गया कि वो उनका हशर क्या। एक कॉल ले लेते हैं जी सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम? मेरा नाम जहीर अहमद है, मैं सऊदी अरेबिया से बात कर रहा हूँ। खुशामदीद भाई शो में। आप क्या कहना चाहेंगे? गुरूर के ऊपर बात कर रहे हैं। जरूर के ऊपर बात करें। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि इंसान चाहे अमीर हो गरीब हो, वो एक जैसा मुसलमान है, भाई भाई है। तो इस दुनिया में कोई अमीर है गरीब को कोई पूछता ही नहीं है। बहुत अच्छी बात की है आपने भाई, थैंक यू सो मच। मौला अली का मुझे कॉल एक दिमाग में आया कि जी फख्र इंसान का फजीलत पर है ना कि खानदान पर। अभी यही बात कर रहे थे कि जी शोहरत की वजह से होता है या दौलत की वजह से होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिला वजह के मगरूर हैं, जिनके पास शायद कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद एक नफ्सियाती शायद एक रीजन भी हो सकता है गुरूर का। तो ज़हीन ताहिरा साहिबा, आपने शोहरत बेतहाशा देखी, दौलत के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन शोहरत अल्लाह का शुक्र है, तवक्कल करना चाहिए, जितना कुछ अल्लाह ने दे दिया, जितना दिया है मैं समझती हूँ कि बहुत दिया है, और उससे ज्यादा कि वो भी नहीं है। बस हमारे मुकद्दर में जो है, ना उससे हमें कम मिलेगा ना उससे हमें ज्यादा मिलेगा। बहुत अच्छी बात की आपने। इस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं कि इसलिए परवाह नहीं है कि दौलत तो आनी जानी चीज है। अच्छा, इससे पहले कि हम आपकी तरफ सवाल लेकर आए, जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी भाई, कोई आपको पता है हमारा मौजू आज का जो हमारी ट्रांसमिशन का है वो गुरूर है, तकब्बुर। तो कोई सवाल पूछना चाहेंगे हमारी मेहमान शख्सियत से? जी मैं गुरूर के बारे में ये बोलूंगा जी, गुरूर होता है ये गरीबों में बहुत ज्यादा होता है, अमीरों में नहीं होता। अच्छा, आप कहीं उल्टी बात तो नहीं कर रहे? और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर जरा वजाहत कीजिए। जी गरीब जो गरीब होते हैं वो बहुत गुरूर करते हैं और अमीर गुरूर नहीं करते, इसलिए बाज़ औक़ात अमीर भी करते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे है, मैं ये काम करता ये करता हूँ, तो गरीब पर बहुत जुल्म करता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हालांकि मैं शायद आपकी बात से ज्यादा इत्तेफाक ना करूं, क्योंकि अभी हम यही बात कर रहे थे कि जिनके पास दौलत होती है या शोहरत होती है बहुत बेतहाशा, क्योंकि हमने तारीख में भी कई वाकयात ऐसे देखे हैं, हमने कई एग्जांपल्स ऐसी देखी हैं जिनके बिल्कुल वो आप कह रही थी ना कि गर्दन में सरिया लग जाता है तो वो मगरूर इतने हो जाते हैं। तो आपने कभी मगरूर लोगों से डील किया होगा, कभी एटीट्यूड मिला होगा आपको, आपने किस तरह का पाया इन लोगों को? बल्कि एक छोटी सी एडिशन भी सवाल में आपकी कि आपने इतना कुछ देखा है लाइफ में, क्योंकि इस फील्ड में बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं, बहुत जल्दी नीचे आते हैं। तो मैं समझती एक आम जो मतलब जिसमें गुरूर ना हो, जो मुस्तकिल मिजाजी से चलता है, वो मेरा ख्याल है ज्यादा देर तक ऊपर तक भी जाता है और ज्यादा देर तक रहता है। और जिनमें ये तकब्बुर और गुरूर आ जाता है, ये थोड़े दिन की बात होती है, क्योंकि हर उरूज और ज़वाल है। तो किस किस्म के नुकसानात देखे आपने? जिन लोगों में गुरूर है उन्होंने क्या नुकसान उठाया अपने गुरूर की वजह से? देखो बेटा, जब आप मगरूर हो जाते हैं, अभी तो आप हमसे इतनी अच्छी तरह बात कर रहे हैं, आप हमसे अच्छी बात करेंगे, हम आपसे अच्छी बात, तो हमारी दोस्ती बढ़ेगी, एक दूसरे के काम आएंगे। लेकिन जब कोई आपको मतलब तकब्बुर से मिलेगा, उसमें गुरूर आ जाएगा, तो आप एक दफा उनसे बात करेंगे, दूसरी दफा उसको कहीं ऐसी तैसी में
जाए। कभी उनको आपकी जरूरत भी पड़ेगी तो आप फिर उसको अपने मुंह नहीं लगाएंगे, आप उसके साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे। मगरूर इंसान तन्हा रह जाता है। मगरूर जो भी होगा वो मैं समझती हूँ कि आखिर में वो खुद तन्हा ही रह जाता है। और जो मतलब क्या कहना चाहिए, डाउन टू अर्थ लोग होते हैं, उनके साथ अल्लाह ताला जो है ना, उनके सारे साथी उनको बहुत मिलते हैं और बहुत ज्यादा मतलब उनके ख्याल करने वाले भी होते हैं। बिल्कुल। मैं अपनी जहां तक बात करूंगी कि मतलब वो अपनी तारीफ मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता देती हूँ कि दूसरों को भी थोड़े से, मैं आप यकीन माने मैं अपनी नौकरानी को भी नौकरानी नहीं समझती, मैं उसे अपनी बेटी समझती हूँ। अच्छा, इसको मैं भी सेकंड करूंगी, क्योंकि मुझे याद है अभी आपने बात की कि जब मैं इज्जत दूंगी तो सामने से मुझे भी इज्जत मिलेगी। जब मैंने ज़हीन ताहिरा साहिबा को सबसे पहली दफा कॉल किया था तो ये मुझे नहीं जानती थी, लेकिन इतने प्यार से इन्होंने मुझसे बात की है कि मुझे साल हा साल वो चीज याद रही। कुछ आई थिंक हम 3 साल पहले हमने इनसे बात की थी। बहुत शुक्रिया उस बात का। हमें कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका नाम? मैं अनीस अब्बासी बात कर रहा हूँ, आजाद कश्मीर से। जी भाई, गुरूर पर क्या बात करेंगे? मैं पूछना चाह रहा था कि गुरूर की कोई अक़साम भी है? इक़साम? अच्छा, हम पूछते हैं, अभी पूछते हैं। बहुत शुक्रिया अनीस भाई। जी डॉक्टर साहब। जी, गुरूर की अक़साम इन्होंने जानना चाहिए। तो जाहिर है कि गुरूर जो है वह एक माल के हिसाब से गुरूर होता है, एक कुव्वत और ताकत और अपनी कसरत तादाद के हिसाब से भी होता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें कसरत के मर्ज ने गफलत में डाल दिया है, यहाँ तक कि तुम कब्रों तक जा पहुँचे। और इसी तरीके से अपने नफ्स का गुरूर भी होता है, अपने जिसामत के हिसाब से भी गुरूर होता है, अपने कोई कहीं से शोहरत मिल गई उसका गुरूर होता है, मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरती का गुरूर होता है कि हुस्न जमाल मिल गया तो बस वो इतराते फिर रहे हैं और वो किसी को खातिर में नहीं ला रहे हैं। और एक रंग और नस्ल, आपने बात की थी सना साहिबा ने, कि रंग और नस्ल और जात और बिरादरी का गुरूर भी होता है कि हम तो बड़ी ऊंची बिरादरी वाले लोग हैं। क्या बड़े हम बाद लोग अपनी इबादत पे भी गुरूर करते हैं? बाद लोग अपनी इबादत पे भी गुरूर करते हैं कि हम तो बहुत पहुंचे हुए हैं और हम तो बड़े लंबे लंबे सजदे और रुकू करते हैं और हम तो बहुत ज्यादा इबादत गुजार हैं और कोई हमारे मुकाबले में नहीं है। तो मुख्तलिफ इसकी अक़साम है गुरूर करने की। लेकिन ये पता नहीं कि वो जो इबादत गुजार है उनको अल्लाह ताला ने कबूल किया है कि नहीं है, तो वो जानता है कि जो इतनी ज्यादा कर रहे हैं, असल कोई छोटी सी भी नेकी कर लेता है तो अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। डॉक्टर आपकी बात पूरी करते हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आपका नाम? अब्दुल बासित, सऊदी अरेबिया से। बहुत खुशामदीद आपको शहर रमजान में। भाई अब्दुल बासित साहब, क्या बात करेंगे गुरूर के हवाले से? आज का मजमून है हमारा। गुरूर के हवाले से मैं यही बात करना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास जो है ना मातहत लोग काम करते हैं तो वो उनके साथ अच्छा सलूक करें। अच्छा, बहुत अच्छी बात की है आपने। ठीक है जी। जी जी, बहुत अच्छी बात की है।